नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। नया साल था दोस्तों, पहला दिन था। बड़ा मन में लोगों के रहता है कि खुशियाँ मनाएंगे दोस्तों, एक दूसरे को विश करेंगे और लास्ट साल जो गया है उसका निचोड़ लेके दोस्तों इस साल नई तैयारी करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस गांव में हूँ इस समय खोलियो क्यारी का गांव है दोस्तों, खोलियो, और बहुत ही खूबसूरत गांव है दोस्तों। लेकिन जितना खूबसूरत गांव है दोस्तों उतना ही दर्द ये गांव इस समय झेल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इस समय जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा बुरी यहाँ पे है। एक माँ ये कह सकते हैं दोस्तों अपने बच्चों को छोड़ के जा चुकी है और इस गांव में रहते रहते सालों साल उनको हो चुके थे। लेकिन कल रात शाम को 4:30 बजे करीबन एक ऐसा हादसा हुआ कि बाघ ने उनको अपना निवाला बना दिया दोस्तों, और वो माता जी अपनी दुनिया में नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और पूरा गांव यहाँ पे दर्द में है। हमारी फोर्स आ रही है, कहाँ है फोर्स इनकी? क्यों नहीं जा रहे हैं पिंजरा लगाने? हम लोग ऊपर है पिंजरा लगाने का। पिंजरा लगा तो रखा, ऊपर लगाया नहीं है क्या? लगा दिया नहीं लगाया, वो तो कल ही पकड़ा जाता है यहाँ पर। इधर को कल पकड़ा जाता है, इन्होंने हमें झूठा। आप बोलिए तो जी। ऊपर कहते रहे कि पिंजरा लगा दिया है। बोलो मारेगा तो बकरा देख के क्यों जाएगा पिंजरे में? नहीं जाएगा, पता ही नहीं। बकरा को देख के जाएगा नहीं। इनके इंसानों को डालो, एक सरकारी आदमियों को डालो। यहाँ का बहन आगे को आ जाओ। नहीं, एक बात बता, इनकी फोर्स नहीं कहाँ? जा रहे आदमी लगा रखा, हमारे आदमी आ रहे। तो दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको, गांव वालों का गुस्सा है दोस्तों। भैया वो पिंजरा लगा नहीं है क्या अभी? बकरी नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं है कंफर्म कभी क्या है? कंफर्म पहुंच गया, लगा नहीं है। मतलब पिंजरा ऊपर है लेकिन बकरा नहीं आया उसके बाद। भैया ऊपर पिंजरा नहीं लगाया अभी? आराम से पिंजरा नहीं लगाया ऊपर पिंजरा लगा रखे हैं, लगा रखा ऊपर 2 लगे हैं। उसमें कुछ है? एक बकरी डाल के छोटा सा बच्चा बकरी का बकरी है ना? वो लेडीज को कंफ्यूजन हो रहा था कि नहीं डाली गई है ना। बता रहे हैं, मैंने सुना है, कह रहे हैं कि बकरी डाल दी गई है। तो बहुत दुखद घटना है। आप कुछ बताएंगे क्योंकि अभी आप जानते कई लोगों को न्यूज़ नहीं पहुंची है ढंग से अभी, तो किस तरह से घटना हुई सर? ये सर इस चीज़ में हमें कोई नॉलेज नहीं है ना, क्या बताएं? आपको गलती मेरी भी गलती है। मैं तो अभी खुद आ रहा हूँ। ग्राम प्रधान जी हैं, उनसे आप सलाह ले लीजिए। जो ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान जी का है कुबेर सिंह जी लिखित करें, पूरी आपको कर देंगे। सो कोई बोलने की स्थिति में नहीं है दोस्तों। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है गांव में। एक माँ हमारे बीच में नहीं रही दोस्तों, और पंजुरी देवी नाम था उनका। है ऊपर कह रहे हैं, है ताई जी वहाँ पे। आप बकरी देखिए, आओ, आ जाओ। डाल दिए बकरी कह रहे हैं, फिर भी देखो डाल दिए बहन, बकरी डाल दिए ऊपर। हंसो मत यार, हंसो मत ना। आप जाके देख लो, जाओ देख के आओ बकरी। जाओ आप देखो, जब बकरी देखता हो, बकरी डाल रखी है भाई इसमें। भाई डाल रखी, बकरी डाल दी है आप। बता देखिए ये बात तो पहले गलती करी, मैं तसल्ली कर लो ना है चाहिए डाल, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं बकरी डाल रखी है। यहाँ पे पिंजरा लगना था, यहाँ पर मरता हूँ। 2 पिंजरे ऊपर चाहिए।
लग गया, तीसरा लग चुका है। लग गया ना। दो पिंजरे ऊपर लग गए, उनमें बकरी डाल दिए। एक तीसरा जो नीचे डाल रहे हैं उसमें बकरी डालने के लिए वो रेंजर साहब डाल दिए गरम भैया ना, डाल दिए। अगर बाई चांस विश्वास नहीं था, हम कुछ नहीं करो यार, मैं भगवान के क्या दीदी डाल दिया। बकरे आगे बकरे डाल दिए हैं पिंजरे में। वो कह तो रहे भाई नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। ये तो चिरा लग रहा है, यो बकर बल्कि आप और को बाजी रहो मुँह डाली निशा लगे। अरे कल शाम मैडम एक चीज बताओ, कल शाम पिंजरा इसलिए बंद किया, एक तो ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। इतने हल्ले गुल्ले में कहाँ, एक चीज बताओ, इतने हल्ले गुल्ले में अगर पिंजरा लगा देते इधर उधर चले जाते, जरूरी थोड़ी ना पिंजरे के ये सामने के वहाँ लगा रखे, पिंजरे के सामने खड़े हैं ये। दीदी आप सुनो, नहीं तो अभी ये रात को भी बंद कर देंगे पिंजरा, क्या हम देखेंगे यहाँ रात को? तो भैया फिलहाल 3 पिंजरे लगा रखे आप लोगों ने, 3 पिंजरे लगे हैं सर, 3 पिंजरे लगे हुए हैं। वन विभाग जो है यहाँ पे पहुंची हुई है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ है और कल शाम से यहाँ पे एसडीएम महोदय और एसडीओ महोदय पहुंचे हुए हैं। सुबह मैं यहाँ पे समथिंग 6:15 बजे यहाँ पे पहुंच चुका था। जहाँ तक है कि मेरे को यहाँ पे एक मोहन से यशपाल का फोन आया था कि डीएफओ साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप बताओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास बंदूक भी नहीं है एक भी? नहीं, वो बात मैंने इनको पहले बोल दी थी। हाँ। मैं बोला तुम बंदूक की बात तो छोड़ो, मैंने कहा आपकी बात तो लड़ तक नहीं है। फिर ऐसे में खुद होगा ना, जो कमियां हो तो माननी पड़ेगी ना, जो कमियां हो तो माननी पड़ेगी। जो लोग ये तो क्या साथ गश्त में जा रहे हैं उनको आप लड़ तो दो। मैं सुबह जब ऊपर गश्त के लिए गया, मैंने वही बात बोली थी। कल मतलब तुम्हारी मौत हो, किसी की मौत हो, मौत तो मौत है, किसी का कोई मरे, ये बहुत बड़ा। आज मैं कह रहा हूँ, आज ये ग्राम सभा में है, कल को इसके बगल में तो मेरी वाली ग्राम सभा है ना। नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे करेगा ड्यूटी जब उसके पास कोई हथियार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा? तो ये तो खुद ब खुद मौत के मुंह में है। वो डीएफओ साहब से ये भी बात करनी है और कर भी दी है। मैं तो सुबह ही बात कर ली थी उनसे, डीएफओ साहब से। क्या बोले आप? डीएफओ साहब कह रहे हैं हम व्यवस्था कर रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक। दोस्तों, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इतना बड़ा फॉरेस्ट विभाग है और लाखों करोड़ों का आप देखते हैं राजस्व इनको प्राप्त होता है, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो वन कर्मी है उनके पास बंदूक भी नहीं थी। दोस्तों, रामनगर डिपो से बंदूकें यहाँ पे दी गई, 3 बंदूकें यहाँ पे दी गई इनको। तो ये हाल है। अब देखिए दोस्तों, जो भी दुर्घटना होती है हम मानते हैं कि उसमें कोई चाहता नहीं कि ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन एक परिवार ने अपनी माँ खो दी है दोस्तों। और नया साल का पहला दिन था, लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन वो परिवार और पूरा गाँव गमज़दा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है दोस्तों। पोस्टमार्टम हो चुका है बॉडी का, उसके बाद कुछ देर में अभी आने वाले हैं। निकालो भैया, निकालो। दोस्तों, मैं आपको मौके में लेके चलता हूं जहां पे पिंजरे लगाए गए हैं दोस्तों। और गांव की महिलाएं कंफर्म करना चाह रही थी कि पिंजरे लगे नहीं लगे हैं। लग गए पिंजरे, देख लिया आप लोगों ने? नमस्कार, तसल्ली हो गई आप लोगों को? चलिए। हमें अभी सहयोग करना पड़ेगा। 2 दिन तक ये कल आ गए। मैंने अभी कल चौकुटिया में पकड़ा है, मैंने अभी चौकुटिया में पकड़ा है। कल सुबह चौकुटिया में। आप पकड़ोगे तो हमारे को सामने मुरादाबाद से बाहर छोड़ेंगे। ऐसे पकड़ो उसको। आप फॉरेस्ट है कैमरे में, आपके वन कर्मियों के पास बंदूक भी नहीं है। बंदूक तो नीचे वहाँ से रामनगर से भेजी गई है बंदूकें। एक भी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी 3 गन थी कल। हमें सुनिए, हमें आपकी जानी प्यारी है।
हमें आपकी जानी पड़ रही है, उन कर्मियों को, वो हमारे बच्चे हैं, वो भी है ना, कोई भी बाहर के तो है नहीं आपके बीच के। मैं भी आपसे कह रहा हूँ ना, कम से कम उनके पास हथियार तो होने चाहिए सर। ये तो नहीं सुनिए, कौन बोलेगा? ये आपकी बनती है। ये बात भी अभी जो है ये कुछ आपके सामने आप भी रखिए, देखिए ये समाज भी आपके साथ है। हम तो हर मीटिंग में रह रहे हैं, आप अपनी अभी बताइए, अभी हम भी बात कर रहे हैं, कम से कम बात रखिए जो हमारे इन्हीं के बेटे हैं, वो भी कहीं आपके भाई बहनों। एक हफ्ते में हर रेंज में एक गन आने वाली आदेश हुए, जब से ये बड़ा जंगल है सर, हर एक कर्मी के पास हथियार होने चाहिए कम से कम। एक बंदूक है, अब बंदूकें भी क्या है, 303 दे रखी है आप लोगों ने, किसी काम की भी नहीं है वो, ये भी समझिए सर। कल आप मरेंगे तब भी हमें उतना ही दुख होगा जितना ये आज अम्मा मर रही है हमारी, माननी पड़ेगी सर, है ना। इतना बड़ा पूरा क्षेत्र, पूरा जंगल का क्षेत्र सर, यहाँ पे कम से कम चीजें होनी चाहिए, जो सही है उसे मानना पड़ेगा, है ना। हम सब साथ में हैं आपके, देखिए प्यार से इन्होंने गुस्सा भी रखा सब लोगों ने, है ना। एक ये सबके साथ हैं, उनको असला देकर वो मर जाएंगे तब भी तो दुख होगा, इन्हीं के बच्चे तो हैं उनमें से भी कोई, है ना। कम से कम हथियार होने चाहिए सर उनके भाई, ध्यान रखिएगा कि जंगल में आना जाना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक पिंजरा लगा है, 2 लगे हैं। अगर आप उसको, अगर उसमें पिंजरे में वो कैद होगा, ऐसे नहीं कि आप लोग उसको ले जाएंगे, हम बोलेंगे हम तो ले गए, आप उसको हमको इन्फॉर्म करोगे, हम खुद देखेंगे अपनी आंखों से, तब हम विश्वास करेंगे। ऐसे वो हम नहीं, वो आपको वीडियो एविडेंस देंगे, दिखा देंगे, है ना। देखो अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी जो जायज मांग है, मना नहीं कर रहा है कोई, लेकिन अरे सुन तो लियो, आप तो पहले थोड़े से बहन जी बोल रही हैं, हम तो एक ही है, बोलने वाले भी, श्रोता भी, हमें वक्ता भी, हम थक जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो आपकी बात है, अभी आपको लग रहा था कि पिछले में जो है बकरी नहीं है, वो भी दिखा देते हैं। अभी आगे से वो तो आ गया है, वो आ गया बकरी मैंने। अब दूसरी चीज दूसरी बताइए, आपको लग रहा है, अरे रुक जाइए, आपको लग रहा है पिछले बढ़ने चाहिए, पिछले बढ़ा देंगे, कैमरे लग जाएंगे, और आप और क्या चाहिए बताइए। जहाँ कहा आपने, जहाँ आप कह रही है वहाँ देखिए, ये रोड भी आपकी है, अरे सुनो, ये रोड भी यही है, भी यही है, गाड़ी में तल लगे, हो ना जा, हाथ मत छोड़ो, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है इसके लिए, हमारी ड्यूटी है इसके लिए। यहाँ से जो हम वहाँ जाता हूँ ना, बच्चे पैदल जाते हैं यहाँ से, मेरे को इतनी डर लगती है। अरे उनको रोक के कहता हूँ एक यहाँ पर लगाया, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, घटना हुई है, यहाँ पर लगा। सर क्या सर स्थिति क्या चल रही है इस समय से? स्थिति क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत जो घटना, दुखद घटना, इस समय ज्यादा आप डीएफओ साहब बताइए। जी, इसलिए आप वन विभाग से सर आप बताइए सर क्या स्थिति है सर इस समय यहाँ पे? इस समय जो है कैमरा टैप लगा दिए गए हैं और पिंजरे सेट कर दिए गए हैं, और सुबह हमने ड्रोन से एक बार सर्वे किया था, तो सुबह तो ड्रोन में तो नहीं आया, लेकिन हमारे जो गश्ती टीम है उसको पगमार्क मिले हैं, और उसके अनुसार ही फिर अब योजना बना रहे हैं कैसे हम जल्दी से जल्दी उसको सर एक बात जो यहाँ सुनने में आ रही है कि आप लोगों के पास ले ही नहीं है, आपकी टीम के पास, आपकी टीम जंगल में बिना उसके जा रही है सर? आप लोग हमारे पास कल ही जो मौके पे पहुंचे थे टैंकुलाइज गन के साथ पहुंचे थे, और साथ में हमारे पास टैंकुलाइज जो गन होती है सर, वो तो तब आती है जब बाघ को टैंकुलाइज करना हो, लेकिन उससे पहले जो लोग गश्त कर रहे हैं उनके हाथ में हथियार तो होना चाहिए सर कम से कम। नहीं हथियार है सबके पास, वो है राइफल पहुंच चुकी है, राइफल कल ही आ गई थी। कल रात को ही राइफल आई है सर, मुझे पता है कि सर आप लोग के पास अल्मोड़ा के पास राइफल जो आपके वन करनी है, जो वॉचर है उनके पास? हमारी क्रू स्टेशन जो QIT टीम है वो रानीखेत बेस रहती है, और जैसे ही जहाँ इंसिडेंस होता है वो वहीं पहुंच जाती है, उनके साथ गन और टैंकुलाइज। फिलहाल गाँव वालों को अपने भरोसे में ले लिया आपने, जो गाँव वालों का पूरा जो है हम उनके साथ है, जो भी समस्या है उनके लिए हर तरीके से साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, जैसा बताएंगे, कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी।
सर एक रिक्वेस्ट आपसे पर्सनली और कर रहा हूँ सर, इनको कम से कम 30 से 40% जो मुआवजा होता है सर इंस्टेंट दे दीजिए आप। नहीं, कल ही जो है अभी इनका जो बेटा है चेक बन गया था जी, क्योंकि इनका बेटा नहीं आया था। जी, जी। एक ऐसा जो वैधानिक रूप से जो उनका योग्य उत्तराधिकारी जी, जी। उसको मिल जाए, इस वजह से वो नाम छोड़ दिया गया था। ठीक है सर, तो वो जो है जैसे ही आएंगे वैसे ही दे दिया जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि भाई देखो बात भूखा तो रहेगा नहीं, आना तो वही कपड़े की बात में अभी कह रहा कपड़े तो ले गए ना, वो आ जाएंगे अभी साथ में। तो अब आगे क्या करेंगे? नहीं अरे रखेंगे। आप वन विभाग में हैं, उसके आप कपड़ों के गुलदार घर के अंदर आता है। अगर कल रात ये पिंजरा यहाँ लगा देते 2-3 बार तो कल ही आएंगे वापस। गाड़ी खुलवा आप अपने घरों को आगे घुसते में आइए, बल्ब लगाइए, झाड़ी काटिए, झाड़ी काटिए अपने घरों के आगे। ठीक है, आप कंटिन्यू। आप देखिए एक घर अकेला है, एक परिवार खड़ा तो रह नहीं सकता। हम कुछ दिन कष्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ आदमखोर देखो हम उसको सूट कर रहे हैं ना, आप टेंशन मत लो, कुछ बातें कही नहीं जा सकती। क्या आप जगा रही हैं? तो दोस्तों फिलहाल 2 पिंजरे ऊपर लगाए गए हैं, पोस्टमार्टम चल रहा है। उनके जो हस्बैंड है और उनके बेटे हैं वो अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं दोस्तों। और गांव वाले बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध जता रहे हैं, कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी दर्द में हैं। और जब कोई दर्द में होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उससे सवाल पूछना, कुछ भी ऐसी बातें करना जिनसे उनको दुख हो दोस्तों, कहीं से भी शोभा नहीं देता। तो मैं मौके पे मौजूद दोस्तों, दाना पानी से जस्ट पहले दोस्तों एक खोलू गांव पड़ता है जो कैरी क्षेत्र में आता है दोस्तों, अल्मोड़ा। कुछ बोला भी नहीं जा रहा दोस्तों, इतना दुख है। जिस तरह से शव का जो हाल किया गया था, शव बहुत ज़्यादा खा लिया था, पीछे का हिस्सा खा लिया था दोस्तों, गर्दन खा ली थी। तो जो दर्द है दोस्तों वाकई बहुत दुख है। देखिए दोस्तों गाँव में कैसे कैसे लोग आते हैं, कितने नीचे से भैया आ रहे हैं, देखिए वो देखिए। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? नमस्कार। हो गया वैसे 1-1.5 घंटा हो गया। ऊपर भी रोक रही है पुलिस? ऊपर तो नहीं है, इसी के आसपास में ही है पुलिस। यहीं पे पुलिस रोक रही है। तो क्या है सामान इसमें? इसमें हम बकरी लेके आए थे। बकरी लेके, अच्छा वो बकरी जो फॉरेस्ट की बकरी थी। अच्छा 3 बकरी लेके आए थे आप? हाँ जी। ठीक है। तो दोस्तों दूसरा लाइव मैं तब बनाऊंगा जब माता जी का यहाँ पे शव यहाँ पे आ जाएगा, और बड़ा दुख सा महसूस हो रहा है सब बताते हुए आपको जी। तो फिलहाल गांव के कुछ युवा के इनसे बात करते हैं। भैया 2 मिनट लूँगा आप लोगों के, ठीक है? नमस्ते। ये जब घटना तो ऐसी है कि इसमें कुछ कहना, ये समझिए कि मतलब जिसका दर्द है वही बेहतर समझ सकता है। ये बाघ का यहाँ पे आतंक ऑलरेडी चल रहा था पहले से, या अचानक ही सब कुछ घटना हुई है? ये चलता रहता है। हाँ जी, बाघ चलता रहता है। हाँ चलता रहता है, और लेकिन ये अचानक आया, ये करीब 3-4 साल से आ जाए। अरे 3-4 साल से बाघ इस क्षेत्र में घूम रहा है ना, ये लेकिन ऐसा कोई केस आया नहीं, केस नहीं आया ऐसा देखने में आया। अच्छा ये पता लग गया है कि बाघ था या लेपर्ड था या क्या था, तेंदुआ था? दिखा नहीं सर, दिखा नहीं सर अभी। ये भी एक वो सब उसमें नहीं, अभी पता नहीं चला। दिखा जिन्होंने देखा वो अभी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, वो वहीं जा रखे हैं साथ में। जहाँ तक है ये बागी है, बागी है से तो नहीं लग रहा है, लेकिन बाघ की आशंका है। लेपर्ड हमला करता भी नहीं है ऐसे, इस तरह से बाघ हो सकता है जी। तो कितने लोग इस गांव में हैं, और बताइए इस गांव के बारे में। यहाँ है 45 मवासी। 45 मवासी हैं, तो तकरीबन 250 लोग करीबन होंगे। 250 इतने लोग होंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ गांव में ही रहते हैं, कोई प्लान भी नहीं है हमारा। अच्छा एक बात बड़ी अच्छी लगी गांव वालों में कि मतलब कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, कोई बड़े प्यार से। तो सब लोग, आप लोग सब प्यार से यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वो पुलिस प्रशासन का शांति रहा, हम भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब अपने आदमी है, काय के लिए किसी से बचने क्या करनी है हमने। जी 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 जी, जैसा हो गया 7 दिन काम करना ठहरा। जी जी जी। हम लोगों का तो अब गाँव में रोज का हो गया आप लोगों का। तो ये अभी इधर आना, आप तो कहें बच्चे आते हैं, टोटाम जाते हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे मैं देखता हूँ जी जी। मैं पहले भिक्का सेन रहा हूँ जी जी। ठीक है भैया, अभी कहाँ पहुँच गए हैं वो लोग? ये इधर चौरी घट्टी अगल बगल, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम।
तो बस मात्र आधे घंटे में दोस्तों शव यहाँ पे आ जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि जाम खुल चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ियाँ आने लग गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सर मेरे साथ मौजूद से बात करेंगे दोस्तों। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर। सर मैं जानता हूँ कि बड़ा दुख का पल है, न्यू ईयर का था। आप लोगों की सर ऐसी जिम्मेदारी बन चुकी है कि गले की फांस बन चुका है। जहाँ हमारा बाग इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, ऐसे मौके आते हैं तो बहुत दुख भी होता है। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रही हैं, आप बात करना भी नहीं चाह रहे और बात करेंगे भी क्या, क्योंकि किसी का दर्द बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। सर इस इंसिडेंट को किस तरह का नाम देंगे आप? दुखद घटना है। जी 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 की घड़ी में हम पूरे परिवार और गांव के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल जितनी मदद हो सकेगी हर तरह से। मैं तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में दुख दर्द बांटने आ गया। जी 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 सर, आइडेंटिफाइड हो गया है कि बाघ था या कोई और जानवर? ये अभी पता नहीं, ये तो सब जांच के बाद ही पता लगेगा। जी सर, एक अजीब सा सवाल है और पूछना भी बहुत ज़रूरी है और आप जानकार भी हैं। सर जो यहाँ अल्मोड़ा जो रेंज है, कह रहे सर इनके पास बंदूकें भी नहीं है, इनके तो वॉचर है उनके पास में, मतलब बंदूकें रामनगर डिपो यहाँ रामनगर वन विभाग से यहाँ पे आई हैं सर। ये जानकारी मुझे नहीं। सर अगर ऐसा होगा तो प्रभाग का मामला है जी नहीं सर, अगर ऐसा है तो शर्मनाक नहीं है? अगर ऐसा है तो नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड इशू सबको होता है, जी 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 होगा जी। उस समय मौके पे हो सकता है जब जल्दी में आए हो कि डरना हो। जी 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 लेकिन सर अभी तो मुझे दिख रही हैं बंदूकें भी हैं लोगों के पास, जो भी जरूरी इक्विपमेंट है वो मौजूद है। जी तो सर का परिचय? डीएफओ सर। डीएफओ सर नमस्कार। सॉरी सर, आप इतने यंग लग रहे हैं कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया आपको। तो करता हूँ मैं आपको फोन ना, आप कर लीजिए, बात से बात कीजिए सर। वही बात आपने सुन ली होगी सर कि बंदूकें नहीं है सर, ये बहुत अजीब सा मुझे लगा सर। ट्रंकुलाइजिंग गन हम कल ही ट्रंकुलाइजिंग गन तो जब कोई बाघ किसी पे हमला करता है उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होती है। जो वॉचर के पास क्या है सर? वॉचर के पास तो कुछ भी नहीं है, सुना हमने। हमने प्रोक्योरमेंट के लिए लिख रखा है। वी होप कि सर अब घटना हो गई है तब लिखा है सर? पहले से भी है और एक हमारे हायर अथॉरिटी के बीच भी ये डिस्कशन चल रहा है जी कि जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लिया जाए ताकि कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन है उसको। सर गांव वाले कन्विंस है आपके, जो भी आपने बातें कही हैं, जो आपकी बातें हुई हैं काफी हद तक? काफी हद तक कन्विंस है। वी विल ट्राई कि जो भी हमने कमिटमेंट करी है जी हम खरे उतरेंगे उस पर और पूरी उम्मीद है कि जो भी कन्फ्लिक्ट एनिमल है उसको हम जरूर कैप्चर करके यहाँ से दूर हटा देंगे। सर बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट अपार्ट इसको रखते हैं सर, बीइंग अ ह्यूमन सर कितना दुखदाई है? वेरी पेनफुल, जी जी इसका कोई भरपाई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए भी काफी दुखद है और जिसके परिवार में घटा उनके लिए बहुत दुख। जी जी ठीक है, हम जितना भी हो सकता है वी आर ट्राइंग कि सपोर्ट कर सकें, पूरी प्रशासन पुलिस। सर ये एनिमल ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, इसके बारे में सर अब ये तो घटना हो चुकी है, उसके बाद आप जानते हैं कि जहाँ एक बार मैं मानता हूँ सर, मैं भी प्रकृति प्रेमी हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हुआ था कि बाघ कौन सा था, क्योंकि क्षेत्रों में बाघ की संख्या बहुत बढ़ गई है। इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सर जो गांव वालों का सेटिस्फेक्शन है सर इस तरह से है कि आपको पकड़ना ही पड़ेगा, या तो वो तो डेफिनेटली हम उनके साथ सहमत भी हैं, इसको तत्काल पकड़ेंगे भी जी। बट उसी के साथ साथ मेरा सभी लोगों से अपील भी है कि चूंकि ये एक सीजन है, ठंड का सीजन है, नॉर्मली जो एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए जंगल की तरफ रुख थोड़ा कम करें। जी 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 काफी मतलब फेवरेबल होगा। सर दोनों ही सीमाएं लगभग एक ही हैं, एक ही कही है इसको, जंगल तो एक ही है। क्या लगता है कितने बाघ इस क्षेत्र में इस समय आपको लगता है कि है? देखिए इसका एग्जैक्ट फिगर बताना तो संभव नहीं है जी, लेकिन बड़े हैं, उस पर भी कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। बट अगेन मैंने बताया कि आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या सीसीटीवी है जी तो रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लगी है। जी रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लगी है इस चक्कर में। तो सर परिवार से बात हुई आपकी? हाँ, मैं सुबह ही 6 बजे परिवार के साथ मिलकर आया। जी जी, उनके 2 बच्चे हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो अपने हमारी टीम है पिंजरे भी हमने लगा दिया। जी जी जी, तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ के। और रामनगर डिपो से आपको पूरा सहयोग मिला सर? हाँ, मतलब पूरी टीम है हमारी जी। हमने कॉर्बेट से भी हेल्प ली है और मंडाल रेंज की भी हमारी टीम है जी जी जी, और हमने रामनगर से भी लिया है जी जी, तो सपोर्ट पूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो डीएफओ सर से मैंने आपकी बात कराई दोस्तों। हर एक आदमी दुखी है सर, चाहे वो गांव वाला हो, चाहे वो एक स्थानीय नागरिक हो, चाहे वो खुद ब खुद पुलिस हो या खुद ब खुद वन विभाग के कर्मचारी, दुखी सब हैं दोस्तों। और इस दुख की घड़ी में सबके सब उस परिवार के साथ में है। पर आप समझ सकते हैं कि जो मौत की जो एक वापसी होती है दोस्तों इम्पॉसिबल होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो मर गया दोस्तों वापस नहीं आ सकता। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जाम इस समय खुल चुका है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। हरबंस सर यहाँ पे मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जाम फिलहाल खुल चुका है। देखिए भैया
एक ही तरफ आ जाओ भैया, हेलो, एक ही तरफ आ जाओ आप लोग, एक ही तरफ आ जाओ यार। नमस्कार सर, नए साल का दिन था लेकिन सर इस गांव पे आफत का पहाड़ टूट चुका है। एक परिवार ने अपनी मां खो दी और ऐसे दुख की घड़ी में सर पुलिस की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और पुलिस को जनता को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हुआ था। लेकिन आप यहाँ पे आए हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ पे आई है और जो जाम घंटों से लगा था फिलहाल आपने खोल दिया है। सर क्या गाँव वालों को सांत्वना दी गई है और क्या बात हुई गाँव वालों से? यहाँ जो हमारे ग्रामवासी हैं, सम्मानित ग्रामवासी हैं जी, वहाँ पर एक वृद्ध महिला का बाघ द्वारा हमला करके कल उसकी मृत्यु हो गई थी। जी 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 जी। यहाँ पर जो ग्रामीण थे काफ़ी आक्रोशित थे जी, उनको समझाया गया है जी और उनसे कहा गया कि आप अपना मांग पत्र दे दीजिए, जो आपकी मांग है जो DFO साहब के स्तर से पूरी होनी होंगी वो पूरी हो जाएंगी। जी जो डिमांड्स यहाँ से पूरी नहीं हो सकती जिले से, जी, उनका प्रस्ताव शासन को आज ही भिजवा दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर सहमति बनी है जी और ग्रामीणों ने अपना यहाँ से जो उन लोगों ने अपनी रोड जाम कर रखी थी उसको खोल दिया। जी। थोड़ा सा सर एक मिसकम्युनिकेशन जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक माता जी हैं यहीं पे बगल में है सर, उनका हाथ मोड़ा गया है। इस बारे में सर आपको जानकारी मिली कुछ की धक्का मुक्की हुई है साथ में उनके हाथ में? ऐसा मेरे सामने नहीं हुआ है जी। और अगर ऐसी कोई घटना, अगर माता जी किसी बात को कह रही हैं, अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। जी जी। सर बीइंग ह्यूमन सर कितना हार्ड होता है ये सब चीज़ें कि नए साल का दिन था, आप भी सर समझ सकते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं पब्लिक का हिस्सा है और आपसे हमसे आप हैं सर, कितना दुख होता है सर कोई परिवार में ऐसी घटना हो जाती है? नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना है। जी जी। अगर किसी परिवार का कोई भी अगर सदस्य चला जाता है जी जी आप जी लोग से, जी जी तो ये पूरे समाज के लिए बहुत एक दुख की घड़ी है। जी जी जी। और इसीलिए ग्रामीण आक्रोशित थे, जी, इनको जी। समझाया गया है। जी, तो जी, यही बताया गया है कि इसमें जो भी मेजर्स हैं सरकार की तरफ से, जी प्रशासन की तरफ से, वो सारे मेजर्स लिए जा रहे जी हैं जी और ग्रामवासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। जी जी उसके लिए 3 पिंजरों की व्यवस्था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से करवा दी गई है। जी सर जी। उसमें बकरियां रख दी गई हैं। जी सर जी। अगर बाघ वहाँ से आता है और उसमें अगर एंटर करता है तो उसमें वो पिंजरे में कैद हो जाएगा जी। और जो भी उसकी कानूनी प्रक्रिया होगी वो आगे की जाएगी। सर बहुत शॉर्ट समय में देघाट, चौकटिया, दूर दूर के थानों से पुलिस यहाँ पे आ गई सर, पूरी टीम यहाँ मौके पे मौजूद थी सर। बिल्कुल, ये पूरा टीम वर्क है जी और सर। हमारे रानीखेत सर्कल के सभी जी। अधिकारी अपने फोर्स के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी सर। और सब ने अपने अपने स्तर से पब्लिक को समझाने का और काम किया है जी सर। और उनको उसमें सफलता भी मिली है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।